कि आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लेना, कि आज आप सब जितने भी बैठे हो, कथा सुन रहे हो, सब ऋषि संस्कृति के अनुपालक हो। कौन सी संस्कृति के? ऋषि संस्कृति के। जो ऋषियों की संस्कृति है सुनने की, उसी संस्कृति को आप अपना रहे हैं। बोलो, अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं? और मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं तो यही कहता हूं, राजस्व रिकॉर्ड में ये पिरौना होगा, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में ये नैमिषारण्य है प्यारे। नैमिषारण्य तीर्थ बन गया है। राजस्व अभिलेखों में कुछ भी हो, इससे हमें क्या मतलब है? क्यों भाई? कोई हमें प्रधानी का चुनाव लड़ना है कि जिला पंचायती का लड़ना है कि लोकसभा विधानसभा का है? हमको तो आध्यात्मिक रिकॉर्ड की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक रिकॉर्ड में बोलो, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? ये क्या है? नैमिषारण्य है। तो शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिया। राम जन्म के हेतु अनेका पर आधारित व्याख्यान दे रहा हूं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? पहले ये बताओ। समझा तो रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सरल करके समझा दूं। अब इसके बाद भी नहीं समझोगे तो फिर हमको ब्रेन का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बोलो भाई, जब इतने सरल भावों में नहीं समझ पाओगे तो कितना सरल कर दूं? क्या खोपड़ी खोल के धर दूं? कितना सरल करके बोल रहा हूं और सबकी समझ में भी आ रहा है। शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिए। महाराज मनु ने कहा, इसका मतलब है कि तू बाधक बन रही है? मेरे चरण पकड़ के तू ये कहना चाहती है कि मत जाओ? शत्रुपा जी ने कहा, नहीं। तो राजमाता बन गई है, दुख किस बात का है? तेरा सम्मान होगा। तेरा बेटा ही तो राजा बन गया, मैंने राजा बना दिया है। तू राजमाता बन गई है, सम्मान ले। तो शत्रुपा जी ने कहा, महाराज ये बताओ, आपकी चतुर्थ अवस्था है तो मेरी कौन अवस्था है? कहे, तेरी भी चतुर्थ अवस्था है। तो कहे, अवस्था अवस्था तो एक ही जैसी है। हाँ है। और एक निवेदन कर रही हूं मैं आपसे। क्या? कि मेरे सामने तीन हैं इस समय। एक तो पति है, दूसरा पुत्र है और तीसरा संपत्ति है। क्यों भाई? शत्रुपा जी के सामने तीन खड़े थे ना, पति, पुत्र और संपत्ति। अगर सच्चे मन से मैंने आपकी सेवा की हो, ये तो आप ही बता सकते हैं। मैं तो कह सकती हूं, लेकिन प्रमाण पत्र तो आप दे सकते हैं ना। महाराज मनु ने कहा कि मैं प्रमाण पत्र पहले ही दे चुका हूं कि मेरी पत्नी शत्रुपा महान पतिव्रता है, मेरी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है कि मैं अति प्रसन्न हूं। तो महाराज, जब आप इस बात को जानते हैं तो किसी पतिव्रता के सामने तीन को खड़ा कर दिया जाए तो किसे स्वीकार करेगी वो? आप ही बताएं। वो पति को स्वीकार करेगी कि पुत्र को स्वीकार करेगी कि संपत्ति को स्वीकार करेगी? मैं तो ये मानती हूं कि ना तो संपत्ति को वो स्वीकार करेगी, ना पुत्र को स्वीकार करेगी, वो केवल पति को स्वीकार करेगी, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्रेष्ठ धर्म यही है। बोलो भाई, पुत्र का भी महत्व नहीं है उस समय? पतिव्रत धर्म के आगे पुत्र नहीं, पति पहले है। बोलो है कि नहीं? अच्छा, वो सत्य भी है कि पति नहीं होता तो पुत्र कहां से आ जाता? पति नहीं होता तो पुत्र आता कहां से? इसलिए महाराज, मेरी दृष्टि में तो केवल आप हैं, आपके अलावा और कोई। आपने राज्य दे दिया, रे संतान आती है तो संतान को जो चाहिए वो मिल तो गया। राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, सब तो मिल गया। कष्ट क्या है संतान को? आपने सब तो दिया, शिक्षा दी, संपत्ति दी, आशीर्वाद भी दे रहे हैं आप, हम भी आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन मैं संपत्ति और पुत्र के पीछे आपको छोड़ दूं, आपका त्याग कर दूं, ये मेरा धर्म नहीं, ये मेरा धर्म नहीं। हर पत्नी परमात्मा से प्रार्थना करती है कि जब भी मेरी श्वास निकले उस समय मेरा पति मेरे सामने हो। क्यों भाई? प्रार्थना करती हो कि नहीं करती हो? कि जिस समय मेरी श्वास निकले, मेरा प्राण निकले, तो मेरी मांग का सिंदूर चमकता हो, मेरा पति मेरे सामने हो। तो क्या शत्रुपा जी नहीं चाहती होगी कि मैं अपने पति के श्री चरणों में रहूं,
और मेरी अंतिम श्वास वही निकले, अंतिम श्वास वही निकले। चरण पकड़े थी, महाराज मनु ने उठा लिया शत्रुपा जी को और कहा, शत्रुपा आज तुमने दुनिया वालों को बता दिया कि पातिव्र धर्म क्या होता है, पातिव्र धर्म क्या होता है। और मुझे विश्वास है कि मैं तपस्या करूंगा और तू भी तपस्या करेगी, लेकिन मेरी भी तपस्या का फल तुझे ही प्राप्त होगा। और ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा कि तू पुत्र का त्याग करके जा रही है, तुझे परमात्मा मिलेगा पुत्र के रूप में, मेरा विश्वास है। तू पुत्र का त्याग करके जा रही है, लेकिन परमात्मा ही तुझे पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। बोलो ये सत्य है कि नहीं? ये सत्य है। आज महाराज मनु जाने लगे तो प्रजा रोने लगी, प्रजा रोने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, पीछे पीछे शत्रुपा जी जा रही हैं। पंथ जात सो हत मत धीरा, 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 ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, 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 सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। सोहत मत धीरा, सुंदर लग रहे हैं दोनों। सुंदर जवानी में लगता है आदमी कि बुढ़ापे में लगता है सुंदर? बुढ़ापे में तो शरीर शिथिल हो जाता है और शरीर का आकार प्रकार भी बदल जाता है। क्यों भाई? पहलवान लोगों को भी मैंने देखा है, जो पहलवानी करते थे, अभी वो जिंदा बैठे हैं, उनको आप पहचान नहीं पाओगे। 90-90 साल के हो गए हैं, 92-92 साल के, उनके हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो गए, कमर झुक गई है। मैंने कहा कि कितना वजन उठाते थे? बोले महाराज जी नाल उठाता था 80-90, एक बार तो मैंने 1 कुंटल 4 किलो की नाल उठा ली थी। हमने कहा अब? बोले अब हम ही को कोई उठावे। क्यों भाई? बोले अब हम ही को कोई उठावे महाराज, ये कंडीशन। लेकिन याद रखना महाराज, मनु और शत्रुपा दोनों सुंदर लग रहे हैं। इसके पहले जवानी का वर्णन आया तो कभी नहीं लिखा है कि ये सुंदर हैं, लेकिन आज सुंदर लग रहे हैं महाराज मनु और शत्रुपा। याद रखना, जीवन सुंदर कब होता है? शरीर से सुंदर नहीं होता है, कपड़ा पहनने से जीवन सुंदर नहीं होता है, स्वर्ण आभूषण पहनने से जीवन सुंदर नहीं होता है। याद रखना,
जिस दिन हमारा जीवन तीर्थों की ओर समर्पित हो जाता है और जहां तीर्थ बसे हैं उस मार्ग पर जब हम चल देते हैं तो हमारा जीवन सुंदर हो जाता है, हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा बुढ़ापे में चारों धाम करने की परंपरा है कि नहीं? क्यों भाई, तीर्थाटन करने की परंपरा है। जब आप पूरी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाते हो तो आपके बच्चे कहते हैं अब चार धाम की यात्रा हम आपको कराएंगे, और बहुत लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों? जीवन सुंदर हो जाए। चार धाम की यात्रा से जीवन कैसा हो जाए? सुंदर हो जाए, जिसको कहते हैं सुंदर। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। पहुंचे जाए धेनु मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती जी के तट पर पहुंचे, स्नान किया, और जैसे स्नान किया तो जितने संत थे उन सबने सुना कि अरे महाराज मनु आए हैं, मनु जी आए, राजा मनु आए, राजा मनु आए। सभी संत दौड़ पड़े, अरे राजा मनु आए। तो मनु जी तो सब कुछ छोड़ के आए थे। तो मनु जी ने कहा राजा मत कहो, अब मैं राजा नहीं हूं, क्योंकि राज्य सिंहासन सौंप के आया हूं तो काहे का राजा, अब मैं राजा नहीं हूं। अब तो मैं ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, मैं ज्ञान के रूप में हूं, मेरी पत्नी भक्ति के रूप में है। यहां राजा रानी नहीं आए हैं, यहां गोमती के तट पर महात्माओं ज्ञान और भक्ति आए हुए हैं, क्योंकि ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान भक्ति के रूप में है महाराज मनु और शत्रुपा। महाराज मनु ने कहा कि तपस्या की जाए। शत्रुपा जी ने कहा महाराज तपस्या करें आप, मैं बैठ के तो नहीं करूंगा तपस्या, खड़े होके तपस्या करूंगा, क्योंकि राजा था तो बैठा ही तो रहा, सिंहासन पर बैठा, कहीं यात्रा किया तो रथ में बैठा, क्यों भाई, वो कहीं घर में बैठा तो श्रेष्ठ आसन पर बैठा। राजा का काम क्या है बोलो भाई? बैठने का, बैठा ही तो रहा। अब मैं खड़े होकर के तपस्या करूंगा। तो महाराज बैठ के तपस्या नहीं की जा सकती है क्या? खड़े होकर के ही तपस्या की जाएगी। महाराज मनु ने कहा शत्रुपा खड़े होकर के इसलिए तपस्या कर रहा हूं क्योंकि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं निश्चित रूप से खड़े होकर के ही उस लक्ष्य को पाया जा सकता है। लक्ष्य क्या है? बोले भगवत प्राप्ति का। अच्छा एक बात बताओ भाई, द्रौपदी जी जब सभा के मध्य खड़ी हुई थी, यद्यपि वो कथा सतयुग की है लेकिन ये द्वापर की कथा है, लेकिन तुम लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं। महाराज मनु का चरित्र तो सतयुग का प्रसंग है, द्रौपदी जी का तो द्वापर का है, लेकिन तुम लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं कि द्रौपदी जी सभा में खड़ी थी और बाकी सब बैठे थे। बोलो बैठे थे कि नहीं बैठे थे? तो भगवान ने दर्शन किसको दिया? बैठने वालों को दिया कि खड़े होने वालों को? जल्दी बोलो। अच्छा भगवान की जब आरती करते हो मंदिर में तो बैठ के कि खड़े होके? जल्दी बोलो। स्तुति करते हो तो बैठ के कि खड़े होके? जल्दी बोलो। अभी रामायण जी की आरती हुई तो क्या घोषणा हुई? खड़े हो जाओ सब। क्यों भाई? मुझे लगता है कि खड़े होकर के प्रार्थना करने से ईश्वर जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्यों? यही अर्थ है कि नहीं? इसलिए मंदिर में भी जब आरती होती तब भी खड़े हो जाओ। क्यों? तब भी खड़े हो जाओ। भगवान को पुकारो तो खड़े होकर के पुकारो। खड़े होने में परमात्मा जल्दी मिलता है। द्रौपदी जी को भी खड़ी थी, अपमान हो रहा था, हाथ जोड़े उसने, तो बसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि आज महाराज मनु को भी एहसास हो रहा है, प्रेरणा हो रही है कि मैं खड़े होकर तपस्या करूंगा, और शत्रुपा मैं जिस लक्ष्य को पाने के लिए आया हूं उस लक्ष्य की प्राप्ति मुझे होगी, इसलिए मैं खड़ा ही रहूंगा और तपस्या खड़े होकर के करूं। ठीक है महाराज, लेकिन तू बैठ के कर। शत्रुपा जी ने कहा नहीं, जब आप खड़े रहेंगे तो मैं भी खड़ी रहूंगी, मैं क्यों बैठूंगी? ठीक है तेरा मन।
शत्रुपा जी भी खड़ी हो गई मनु जी के साथ। मनु जी ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े हैं। खड़े तो हैं ही, लेकिन प्यारे विशेषता ये है कि दो पैर के बल खड़ा होना आसान है, लेकिन एक पैर के बल खड़ा होना ये तो मुश्किल की बात है ना। लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा दोनों ठाड़े रहे एक पद दो। अच्छा, एक पैर के बल दोनों खड़े रहे। तपस्या इतनी श्रेष्ठ हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को आना पड़ा। तीनों आए, और एक बार नहीं आए, कई बार। विधि हरिहर तप देख अपारा, ओ मनुष्य मीप आए बहुबारा। बहुबारा मानी अनेक बार। मांगहि बर बहु भांति लुभाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए। एक बार नहीं अनेक बार आए, का मांगो 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 मांगो, जो मांगोगे सो मिलेगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए और कहा मांगो मांगो, जो मांगोगे सो मिलेगा। महाराज मनु ने मांगा ही नहीं कुछ। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांगते क्यों नहीं हो जब तपस्या कर रहे हो? कहे महाराज हम मांगेंगे और आप दे नहीं पाओ तो आपकी महिमा घटेगी, इसलिए मैं आपकी महिमा को नहीं घटाना चाहता हूं। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं महाराज, समझदारी की बात है कि नहीं है? मांगो मांगो तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं मांगूंगा, आप दे नहीं पाए तो आपकी महिमा घटेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा मैं नहीं दे पाऊंगा, शंकर जी कह रहे हैं तो इनसे मांगो। कहे मैं मांगूंगा और शंकर जी नहीं दे पाए तो इनकी महिमा घटेगी। अच्छा, ब्रह्मा और शंकर दोनों मिलके कहने लगे तो हम दोनों से नहीं मांग रहे हो तो विष्णु भगवान से मांगो, ये तो दे सकते हैं। क्या यही तो समस्या है, अगर विष्णु भगवान से मांगूंगा नहीं दे पाए तो इनकी महिमा घटेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा कि ऐसा क्या मांग रहा है तू कि मैं दे नहीं पाऊंगा और महिमा हम तीनों की घट जाएगी। अच्छा, हम तीनों मिलकर के देंगे। तो जब तीनों मिलकर देंगे, क्यों भैया, तब तो मुझे लगता है कि संतुष्ट हो ही जाना चाहिए, है? अच्छा, प्रधानमंत्री की योजना और मुख्यमंत्री की योजना दोनों एक साथ जुड़ जाएं तो संतुष्टि तो होगी कि नहीं होगी भाई, है? लेकिन मांगने वाली जनता कहे कि नहीं नहीं, ना मुख्यमंत्री दे पाएगा ना प्रधानमंत्री दे पाएगा। तो क्या है ऐसा, तुम क्या मांग रहे हो? हैं? क्या प्राण मांग रहे हो? क्यों भाई, भाई क्या मांग रहे हो? वस्तु मांग रहे हो कि प्राण मांग रहे हो? हैं? क्यों नहीं दे पाएंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे पाएंगे। अच्छा बताओ क्या मांग रहे हो? महाराज मनु ने कहा कि अब आप स्वयं बार बार कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, मैं ब्रह्म को मांग रहा हूं। ब्रह्म चाहिए। ब्रह्मा जी आप देंगे ब्रह्म को? प्रकट करो ब्रह्म को। भोले बाबा आप ब्रह्म को प्रकट करो। नारायण आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आप ही ब्रह्म को प्रकट करो। अब एक बात सुन लीजिए, ब्रह्म भगवान शंकर के आगे प्रकट तो होता है, मैंने कहा नहीं था नेत्र खोले और ब्रह्म प्रकट, सगुण ब्रह्म प्रकट। लेकिन भगवान ने एक बात कह दी कि देखो भोले बाबा, प्रभाव का दुरुपयोग मत करना कि हर जगह तुम प्रकट ही कराते रहो हमको, क्योंकि वरदान देने मांगने वाले आपके पास ज्यादा आएंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा वरदान मांगने वाले किसके पास जाते हैं? पहले ये बताओ। शंकर जी के पास सबसे ज्यादा। अच्छा, लोग भी समझते हैं कि यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा दो, धतूर का फल चढ़ा दो, और मंत्र अगर कुछ आता नहीं तो बस इतना ही कह दो। मंत्र तो आता नहीं है, जिनको मंत्र नहीं आता पता नहीं क्या है ये, ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? कहे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं इससे, चलो भैया तुम्हारी बात मान रहे, इसी से प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। लेकिन यहां पर महाराज मनु कह रहे हैं कि ब्रह्म को प्रकट करो। और अगर महाराज मनु के कथनानुसार शंकर जी ब्रह्म को प्रकट कर देते हैं तो ईमानदारी के साथ बताओ, यहां पर ब्रह्म कहता है कि मेरे द्वारा दिए हुए प्रभाव का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं भगवान शंकर
पर भी प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समझ गए हो क्यों? जैसे हम कामतानाथ जी का ध्यान कर रहे हो, ठीक है ना, और कामतानाथ जी का स्थान है सुनिश्चित चित्रकूट धाम पूरे विश्व में। बोलो कहाँ है स्थान उनका? पूरे विश्व में जितने तीर्थ हैं, वैसे तो भारत की सीमा में ही तीर्थ हैं, लेकिन हम दुनिया की बात कर रहे हैं। मुख्य स्थान उनका कहाँ है? जल्दी बोलो। चित्रकूट धाम है कि नहीं? अब हम कहें हम पिरौना में ही कामतानाथ को प्रकट करके तुम्हें दर्शन दिला रहे हैं, तो इसका मतलब है हम चित्रकूट को चैलेंज दे रहे हैं कि तुम्हें चित्रकूट जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो भाई, जब चित्रकूट को चैलेंज दे रहे हैं तो चित्रकूट की महिमा बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी बोलो। जब हम कहें चित्रकूट जाके वहां दर्शन करो, परिक्रमा करो, तो महिमा चित्रकूट की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और हम कहें चित्रकूट जाने की जरूरत नहीं है, कामतानाथ को हम यहीं प्रकट कर रहे हैं, हमारे पास ताकत है, चित्रकूट जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें अगर ताकत मिली है तो हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और चित्रकूट जाने से रोक रहे हैं लोगों को। बोलो भाई, रोक रहे हैं कि नहीं? जाने की जरूरत नहीं। तो चित्रकूट की महिमा बढ़ेगी कि घटेगी? चित्रकूट की महिमा घटेगी। एक बात और सुन लो, कोई राष्ट्रपति बन जाए, समझ लेना मेरी बात, राष्ट्रपति बन जाए कोई, राष्ट्रपति के पास सब कुछ अधिकार है, प्रभाव है, राष्ट्र का वो सर्वोच्च है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, उसके हाथ में सब कुछ है, लेकिन प्यारे राष्ट्रपति के पास भी नहीं है जो उसके माता पिता के पास है, आशीर्वाद का खजाना। बोलो भाई, है? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राष्ट्रपति के माँ बाप के पास जो आशीर्वाद का खजाना है वो राष्ट्रपति के पास है? राष्ट्र की संपत्ति उसके पास है, संविधान उसके हाथ में है, पावर उसके पास है, सब कुछ है, लेकिन जो आशीर्वाद का खजाना है, ईमानदारी से बताओ वो किसके पास है? उसके माँ बाप के। राष्ट्रपति के माँ बाप अगर जिंदा हैं उसके पास है कि नहीं? राष्ट्रपति का गुरु अगर जीवित है तो उसके पास है कि नहीं? बोलो भाई। या उससे श्रेष्ठ साधक कोई है समाज में, भले ही वो पद पर ना बैठा हो, लेकिन आशीर्वाद है उसके पास कि नहीं? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आशीर्वाद लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तब ठीक है कि आशीर्वाद देने वाले को बुला करके आप आशीर्वाद लें, तब ठीक है? पहले ये बताओ। आशीर्वाद देने वाले के पास आप जाइए। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। बोलो, आशीर्वाद लेने के लिए दशरथ जी को जाना पड़ा। राष्ट्रपति ही तो हैं दशरथ जी, क्या हैं? बोलो, हैं राष्ट्रपति के नहीं, लेकिन जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? जाना पड़ा। सावधान, शंकर जी अगर ब्रह्म को प्रकट करते हैं तो निश्चित रूप से महाराज मनु जिस ब्रह्म को प्रकट करना चाहते हैं, उस ब्रह्म को प्रकट करने में श्रेय महाराज मनु को तो मिलेगा नहीं। किसको श्रेय मिलेगा? जल्दी बोलो। शंकर जी को श्रेय मिलेगा कि नहीं? लेकिन ब्रह्म क्या चाह रहा है कि श्रेय मैं मनु जी को दूं, और इतना श्रेय दूं कि जो शंकर जी को श्रेय नहीं मिला वो मनु को मिलेगा, क्योंकि शंकर जी के आगे वह ब्रह्म जो है इष्ट के रूप में आया है। बोलो, आया कि नहीं आया? किस रूप में आया है? इष्ट के रूप में आया है। और मनु के पास वो ब्रह्म पुत्र के रूप में आया है प्यारे, इष्ट के रूप में नहीं। किस रूप में आया है? पुत्र के रूप में आया है। आया है कि नहीं आया है? आया तो वो अपने रूप में ही था, निर्गुण है लेकिन सगुण बन के आया। लेकिन महाराज मनु ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं अभी। ब्रह्मा विष्णु महेश तो मौन हो गए, अब कुछ बोल ही नहीं रहे। अब जब मौन हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वाणी चौथी सुनाई दे रही है। अभी तीन की वाणी सुनाई दे रही थी, अब चौथी वाणी। बोले, चौथी वाणी किसकी है? जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मौन हो गए तो चौथी वाणी मांग मांग बर भई नभुबानी ओ परम गंभीर कृपामृत शायनी
परम गंभीर कृपा मृत सानी, कृपा से सनी हुई परम गंभीर, परम में पूर्णता है। इसका मतलब है कि ऐसी वाणी संसार में और किसी दूसरे की नहीं है। परम शब्द लग गया ना, जहां पर परम शब्द लग जाता है वहां पूर्णता आ जाती, उसके आगे कुछ नहीं। जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब अब इसके गुरु के आगे कोई दूसरा नहीं है। और बोलो सबसे बड़ा कौन होता है, जल्दी बोलो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु साक्षात परब्रह्म हो, इसलिए यहां परम शब्द लगा है, परम में पूर्णता है। मांग मांग बर भई नभुबानी, परम गंभीर कृपा मृत शायनी। परम गंभीर, इतनी गंभीर वाणी न ब्रह्मा की है, न विष्णु भगवान की है, न शंकर जी की है। ये परम गंभीर ब्रह्म की वाणी है। मांगो मांगो मांगो। अच्छा, एक विशेषता और है कि अस्थि मात्र हो गए शरीरा तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। अस्थि पंजर हो गया शरीर, और जब शरीर अस्थि पंजर हो गया तो चलने फिरने की क्षमता खत्म। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी बोले, स्वयं विष्णु भगवान बोले, लेकिन बोलो शरीर तो अस्थि पंजर रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन मांग मांग बर भई नववाणी के बाद मृतक जियावन गिरा सुहाई, और श्रवण रंध्र होए उर जब आई, तो हिष्ट पुष्ट स्तन भये सुहाए, मानहु अवै भवन्ते आए। बोलो ये ब्रह्म की वाणी है कि नहीं, जिसने परिवर्तन कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बोलते रहे, लेकिन अस्थि मात्र शरीर था ही। परंतु ब्रह्म की वाणी, अभी ब्रह्म आया नहीं, ब्रह्म की वाणी सुनाई दी और हिष्ट पुष्ट शरीर हो गया, मानो अवै भवन्ते आए, अभी अभी चले आ रहे हो। शरीर स्पुष्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के सामने शरीर स्पुष्ट हो गया। इसका मतलब है कि ब्रह्म ने अपना प्रभाव दिखाया कि नहीं दिखाया, बोलो भाई, दिखाया। ब्रह्मा जी खड़े, शंकर जी खड़े, भगवान विष्णु खड़े, त्रिदेव, और त्रिदेव खड़े खड़े बोलते रहे मांग 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 मांग, क्या चाहिए क्या चाहिए, मांगो मांगो। कहे कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्म चाहिए। लेकिन जब नहीं ब्रह्म प्रकट हुआ तो वाणी सुनाई दी, और वाणी ने ऐसा जादू चलाया कि हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अबै भवन्ते आए, अभी चले आ रहे, शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। इसका मतलब है कि ब्रह्म भी कृपा कर रहा है, तो ब्रह्मा के सामने, शिव जी के सामने, विष्णु के सामने किस पर कर रहा है, मनु जी पर। शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। महाराज मनु ने कहा कि हिष्ट पुष्ट शरीर से संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। आप ये सोचो कि तंदुरुस्ती दे दूं तो सब कुछ है, नहीं नहीं नहीं, हिष्ट पुष्ट शरीर से प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। अरे वाणी ने कहा कि जो मांगोगे सो दूंगा, लेकिन मैंने हिष्ट पुष्ट शरीर इसलिए किया कि पहला सुख निरोगी काया। क्यों भाई, सबसे पहला सुख क्या है, निरोगी काया। इसलिए आरोग्यता प्रदान कर दी कि आप अब निरोगी हो गए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको निरोग बनाया। अब आप आगे मांगो ना, क्या है। भगवान ने कहा कि संपत्ति मांगता है व्यक्ति, जब तंदुरुस्त होता है, आरोग्य होता है, निरोग होता है, तो क्या मांगता है, संपत्ति मिल जाए। तो संपत्ति मांगो, मैं त्रिभुवन की संपत्ति दे दूंगा तुम्हें, त्रिभुवन की संपत्ति। महाराज मनु ने कहा कि त्रिभुवन की संपत्ति पर अधिकार किसका है, पहले ये बताओ। तो वाणी बोली त्रिभुवन की संपत्ति पर तो मेरा अधिकार है। बोलो भाई, है भगवान का कि नहीं, किसका अधिकार है, भगवान का अधिकार है। सावधानी से सुनना, बैकुंठ में भगवान विष्णु का अधिकार है, कैलाश पर भगवान शंकर का अधिकार है, और ब्रह्मधाम में ब्रह्मा का अधिकार है, लेकिन त्रिभुवन पर तो ब्रह्म का अधिकार है। प्यारे, ब्रह्म की सत्ता त्रिभुवन में कायम है। बोलो है नहीं, ब्रह्म की सत्ता त्रिभुवन में कायम है, इसलिए मैं त्रिभुवन की संपत्ति तुम्हें दे रहा हूं।
महाराज मनु ने कहा संपत्ति तो हम छोड़ के आए, हमें संपत्ति नहीं चाहिए, त्रिभुवन में जिसका यश परिव्याप्त है, जो त्रिभुवन का स्वामी है, वही मेरे सामने आ जाए। अच्छा, त्रिभुवन में किसका अधिकार है? गोस्वामी जी ने आगे लिखा है, स्पष्टीकरण दिया है कि अयोध्या के सिंहासन पर कौन बैठा? बोले सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। बोलो अयोध्या के सिंहासन पर कौन बैठा? त्रिभुवन का स्वामी। अच्छा, एक दोहा और प्रमाणित कर रहा हूं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों से परे है, कौन? बोले जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कह तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी ने भी मोहर लगाई साहब, हनुमान जी ने भी हस्ताक्षर किए हैं। तो सीधी सी बात यह है, महाराज मनु ने कहा कि मुझे त्रिभुवन की संपत्ति नहीं चाहिए, त्रिभुवन का जो स्वामी है वही मेरे सामने आ जाए। तो मैं कैसे आ जाऊं? मैं दे तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता हूं। आप क्यों नहीं आ सकते हैं? इसलिए नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरा कोई आकार नहीं है। जब आकार ही नहीं है तो कैसे आऊं? आकार नहीं है आपका? भगवान बोले नहीं। मनु जी बोले कोई आकार नहीं। कहे नहीं। मनु जी ने कहा तो क्या मांगना, जब आकार ही नहीं है तो हमारी दृष्टि में बिल्कुल बेकार। जब आकार ही नहीं है तो मांगना क्या मांगना, पर हमको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मवाणी ने कहा नहीं 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 नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करो, तुम भक्त हो, भक्त हो, इसलिए तुम भक्त हो, हम तुम्हारे बस में हैं। अब तुम जो आकार दोगे वही आकार लेके मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे बस में हम हैं। अब तुम जो आकार मुझे दोगे उसी आकार में मैं आ जाऊंगा। कौन सा आकार लेके आ जाऊंगा? मनु जी बोले अब बन गई बात। वाह, देखो भैया, मनु जी ने भगवान शंकर का सम्मान बढ़ाया है, ऐसा मत सोचना कि बढ़ाया नहीं, क्योंकि सबसे पहले नाम शंकर जी का लिया है। जो स्वरूप बस शिव मन मान,